आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालें हेडलाइंस की ओर। व्यापम भर्ती की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, 165 केंद्रों में होगी परीक्षा। बैठक में विभिन्न विषयों पर की गई चर्चाएं। गोबर से बनाई गई गणेश प्रतिमाएं धार्मिक परंपराओं के लिए नया आयाम, पारंपरिक कला को किया गया पुनर्जीवित। गांव में हो रही अवैध शराबों की बिक्री, 300 ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर परिसर, शीघ्र कार्रवाई की रखी गई मांग। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, ओवर रेट पर बेची जा रही थी शराब, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई। निगम ने अवैध कब्जा पर की कार्यवाही, हटाए गए अवैध 13 ठेले, अतिक्रमण न करने की दी गई हिदायत। आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए चलाया गया अभियान, पकड़े गए 55 आवारा पशुओं को भेजा गया गौठान। अब पशु मालिकों को दी जा रही है समझाइश। बस्तर में होगा ओलंपिक का आयोजन, टंकराम वर्मा ने मीडिया से की कई मुद्दों पर चर्चा। बस्तर ओलंपिक को लेकर दीपक बैज ने किया पलटवार। कानून व्यवस्था के नाम जारी है संग्राम, लॉ एंड ऑर्डर पर शुरू हुई राजनीति, साय सरकार जल्द ही पेश करेगी आंकड़े। तीजा पूरा त्योहार को लेकर साय सरकार पर कॉपी पेस्ट का आरोप पर मंत्री टंकराम वर्मा का बयान आया सामने। छत्तीसगढ़ में सदियों से मनती आ रही है परंपराएं। और अब खबर विस्तार से। व्यापम द्वारा 15 सितंबर को 300 पदों पर छात्रावासों के आश्रम अधीक्षक की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टोरेट स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परीक्षा केंद्र प्रभारियों और पर्यवेक्षकों ने भाग लिया और परीक्षा के सुचारू संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। बता दें कि बैठक में नोडल अधिकारी केदार पटेल ने सभी उपस्थित अधिकारियों को परीक्षा की गंभीरता और महत्व के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूरा किया जाए। प्रश्न पत्र की गोपनीयता, परीक्षा के समय की पाबंदी और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के उपायों पर भी गहन चर्चा की जाए। निमोरा गांव के मूर्तिकार पीलूराम साहू ने गोबर से गौरी गणेश की प्रतिमाएं बनाकर कला और पर्यावरण को एक नया आयाम दिया है। इस नवाचार ने न केवल पारंपरिक कला को पुनर्जीवित किया, बल्कि युवाओं को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। बता दें कि पीलूराम साहू ने 3 अनाथ बछड़ों के गोबर से ये अनोखी प्रतिमाएं तैयार की है। दुर्गा, सिद्धि और सरस्वती नाम के ये 3 बछड़े उनकी मां के बिना ही पले बड़े हैं। बछड़ों की मां उन्हें जन्म देकर ही कहीं चली गई थी। इन बछड़ों के गोबर का उपयोग कर उन्होंने 6 फीट ऊंची गौरी और 4 फीट ऊंची गणेश की प्रतिमा बनाई है। इन प्रतिमाओं की खासियत यह है कि केवल आंखों और गणेश की दांतों से ही रंग का उपयोग किया गया है। बाकी प्रतिमा पूरी तरह से प्राकृतिक है। गांव में चल रहे शराब की अवैध बिक्री को लेकर बागबाहरा क्षेत्र के ग्राम बिराजपाली के लगभग 300 ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट का घेराव किया और शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें, ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर बागबाहरा बिराजपाली मार्ग पर चक्का जाम कर आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम बिराजपाली में वर्षों से शराब बिक रही है। सैकड़ों शिकायतों के बाद भी आबकारी विभाग और पुलिस शराब कोचियों पर कार्यवाही नहीं कर रही। गांव में एक रैकेट जो 5-6 साल से चल रही है, उसको बंद करने के लिए ग्रामीण अब सामने आ गए हैं। तो हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं के सहयोग से बनते हैं और उनके सहयोग के लिए मैं आया हूँ। आप लोगों से भी सबसे आग्रह है कि ये जो
नशे का खेल है वो पूरी तरह बंद होनी चाहिए। हमारे गांव में आए दिन ना दारू बिक्री बहुत ज़्यादा होत है, ओकर कारण ना हमारे गांव में इस तरह में एक मीटिंग रखे हुए हैं, पूरा गांव के मीटिंग में इकट्ठा हो रही है महिला पुरुष तो समझाए हैं, समझाए के बावजूद ना वो दूसरा दिन ना वो थाना पहुँच गया हमारे खिलाफ 7-8 जन के खिलाफ ना वो शिकायत दर्ज कर दी कि मोला गाँव से निकाला थे, मोला मतलब हम सब जन मर जाब वैसे करके, और वहाँ लिखित में भी गए हैं कि मैं आज से दारू नहीं बेचूँ के बाद बहरा थाना में, और कर बावजूद भी ना वो मतलब इतना ज़्यादा दारू बिक्री करत है कि हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे मन आज पिए के चालू करत हैं, उमन के पढ़ाई वढ़ाई उमन के भविष्य पूरा आज दाव पे लगे हैं। कलेक्टर के निर्देशन पर सरकारी शराब दुकानों में ओवर रेट पर शराब बेचने के आरोप में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 57 कर्मचारियों को बर्खास्त कर ब्लैक लिस्ट कर दिया है। दरअसल जिला प्रशासन को पिछले दिनों से दुकानों में निर्धारित दर से अधिक रेट में शराब बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने जिला स्तर पर अलग अलग टीम बनाकर शराब दुकानों में शराब खरीदते हुए पाया कि सरकार के तय किए गए रेट से अधिक दाम पर शराब की बिक्री की जा रही है। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां नगर पालिका निगम आयुक्त और अपर आयुक्त के आदेशानुसार नगर निगम विभाग की टीम ने शहर में अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की है। बता दें कि कार्रवाई में सालेम स्कूल की बाउंड्री वॉल से लगकर अवैध कब्जा जमाकर व्यवसायरत लगभग 13 अवैध ठेलों को हटाने की अभियान पूर्वक कार्यवाही की गई। बता दें कि सभी स्कूलों के सामने के मार्गों को अवैध कब्जा मुक्त करवाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही की है। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन, जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने आज मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की, जहां उन्होंने बस्तर ओलंपिक कांग्रेस संगठन में बदलाव व राजस्व मामलों पर चर्चा किया। वहीं अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बस्तर ओलंपिक को लेकर भाजपा पर तंज कसा है। आप भी सुनिए पक्ष विपक्ष का यह तीखा वार पलटवार। बस्तर में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि बस्तर ओलंपिक की तैयारी चल रही है, जल्द ही इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बस्तर प्रवास के दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात भी की थी और स्टेडियम का जायजा भी लिया था। मंत्री ने कहा कि बस्तर में प्रतिभा है, खेल विधा में आगे जाएंगे। देखिए, बस्तर ओलंपिक के नाम से एक वहाँ पे आयोजन होना है और
इनका तिथि निर्धारित नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री से समय मिलते ही इनका तिथि निर्धारित करेंगे। और मैं भी 2 दिन बस्तर में रहा हूँ, बस्तर के खेल प्रतिभा के साथ मिला हूँ और वहाँ हमारे जो ग्राउंड है, स्टेडियम है, सबको देखा हूँ। बहुत अच्छा है और हमारा बस्तर खेल विधा में बहुत आगे जाएगा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राजस्व मामले में समस्याओं का निराकरण के लिए नए नए तरीके तय कर रहे हैं। जियो रेफरेंसिंग की शुरुआत करने की तैयारी चल रही है। त्रुटि सुधार का अधिकार एसडीएम की जगह तहसीलदार को दिया गया है, जिससे जल्द ही निराकरण हो रहा है। विभाग में कसावट लाने निराकरण के लिए समय सीमा तय किए गए हैं। हालांकि बस्तर ओलंपिक के आयोजन को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराया था, अब भाजपा पिछली सरकार की नकल कर रही है। हालांकि बैज ने कहा कि बस्तर ओलंपिक का स्वागत है। उन्होंने पूछा कि क्या यह ओलंपिक केवल बस्तर के लिए है या पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, बाकी छत्तीसगढ़ के लोगों को छोड़ देंगे क्या? पीसीसी चीफ ने भाजपा पर तंज कसते हुए और क्या कुछ कहा, ये सुनिए। देखिए, बस्तर में ओलंपिक शुरुआत होता है, अगर हो रही है तो स्वागत है, लेकिन बस क्या छत्तीसगढ़ में बस्तर ही है क्या? सरगुजा नहीं है क्या? रायगढ़ नहीं है क्या? महासमुंद नहीं है क्या? राजनांदगांव नहीं है क्या? सब जगह है, तो बस्तर ही क्यों? पूरे छत्तीसगढ़ में करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं खेल मंत्री कहीं बस्तर को ही एक जगह चुन ले, पैसा कमाने का जरिया कहीं बस्तर को तो चुन नहीं रही हो कि बस्तर से अच्छा जगह कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है गृह मंत्री की नीयत में कहीं ना कहीं खेल मंत्री की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। भाजपा सरकार द्वारा बस्तर में खेल प्रतिभागों को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। वहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। अब ऐसे में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के बजाय राजनीति करना क्या सही रहेगा? इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से समीर दुबे की रिपोर्ट। अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 55 आवारा पशुओं को सड़कों से पकड़कर गौठान भेजा गया। बता दें, शहर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए नगर पालिका ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मवेशियों को पकड़कर नगर पालिका गौशाला में छोड़ रही है। शहर की सड़कों पर जहां तहां घूमने वाले आवारा मवेशियों के कारण हादसे की आशंका के चलते कई बार शांति समिति की बैठक में मुद्दा उठ चुका है। वहीं नगर निगम की विशेष टीम की सहायता से आवारा मवेशियों को पकड़ने का अभियान शुरू किया गया। नगर निगम की टीम ने सड़क पर मवेशी छोड़ने पर पशु पालक पर 1000 रुपए जुर्माना तय किया है। कांग्रेस ने तीजा पोरा त्योहार को लेकर साई सरकार पर कॉपी पेस्ट का आरोप लगाया था। वहीं विपक्ष के कॉपी पेस्ट के आरोप पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का बयान अब सामने आया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कॉपी पेस्ट का सवाल नहीं है। त्योहार मनाने की परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में सदियों से चली आ रही है। हर स्तर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। देखिए, इसमें कॉपी वाली कोई बात नहीं है। ये हमारे पुराने परंपरागत त्यौहार हैं जिसको मनाते हैं। जहाँ रहते हैं अपने अपने स्तर पे, उनका स्वरूप छोटा या बड़ा हो सकता है, पर ये कॉपी पेस्ट तो कहला ही नहीं सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में, घर घर में, परिवार में मनाते हैं, तो इसमें कॉपी पेस्ट वाली कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में कैसी है कानून व्यवस्था और किसने प्रदेश की पुलिसिंग को ध्वस्त किया? किसके शासनकाल में पुलिस ज्यादा बेखौफ और बेहतर कार्य कर पाई? ये सारे वो सवाल हैं जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी सरकार ने प्रदेश की पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक नई कवायद शुरू की है। साथ ही प्रदेश के मौजूदा हाल के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को दोषी बताया है। जवाब में कांग्रेस ने भी मौजूदा आपराधिक आंकड़ों के आधार पर सत्ता पक्ष को घेरा है। आखिर क्यों हो रही है लॉ एंड ऑर्डर पर राजनीति? देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिलासपुर में रेंज स्तरीय अपराध समीक्षा लेने पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा ने दावा किया है कि पिछले सालों की तुलना में 8 महीनों में अपराध में कमी आई है।
कांग्रेस नेता इस विषय पर झूठ बोल रहे हैं और घृणित राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल में क्या क्या हुआ, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बिलासपुर आईजी रेंज की आज बैठक थी। आने वाले सभी जिलों के संदर्भ में विगत 6 महीनों में, मतलब आज 7-8 महीनों में अपराध के जो भी आंकड़े थे और पिछले वर्षों में क्या आंकड़े थे, इन सभी की समीक्षा की गई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आईजी साहब आपको और पूरी आंकड़ों के साथ जानकारी दे देंगे, पूरा वो विषय आपके सामने रख देंगे कि 21, 22 और 23 में जितने अपराध विभिन्न तरह के थे, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, लूट हो, छेड़खानी हो, चोरी हो, सेंधमारी हो, इन सारे विषयों में 21, 22 और 23 में आंकड़े जो थे उससे अच्छे आंकड़े अभी हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद देवी नेताम ने कहा कि महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। 10 सितंबर को प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगे। प्रदेश में लगातार हो रही बलात्कार की घटना बेहद ही दुखद घटना है और मैं पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। राजीव गांधी चौक से हमने अभी परमिशन के लिए, जगह के लिए परमिशन के लिए हमारी जिलाध्यक्ष अपना लेटर लगाई हुई है। वहाँ पे पूरे प्रदेश की महिलाएं इकट्ठे होंगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, लचर हो गई है, जिसके चलते महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं और भयभीत हुई हैं। रास्ता चलते कुछ भी कभी भी हो सकता है। महिलाओं के मान सम्मान को रखने के लिए, महिलाओं को हिम्मत देने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए और महिलाओं के साथ जो अत्याचार दुराचार हो रहा है, इसके खिलाफ में हम लोगों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी प्रदेश की सारी महिलाएं, महिला कांग्रेस की पदाधिकारी 10 सितंबर को उपस्थित होंगे और इस घेराव को लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अपने अधिकार और अपने मांग को लेकर सड़क से लेकर सदन तक उतरेंगे। और इसके पहले आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी विधानसभा घेराव किए थे, अब महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रवार्ता में यह आरोप लगाया कि 9 महीने की विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ के माता बहनों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई। दीपक बैज ने यह भी सवाल उठाया कि प्रदेश की सरकार कौन चला रहा है। कैसी FIR होती होगी, क्या कार्रवाई होती होगी? मतलब एक FIR लिखने के लिए क्या CM हाउस से फोन जाने के बाद FIR होगा पूरे प्रदेश में? क्या एक FIR के लिए गृह मंत्री और CM हाउस से पूछ के करेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से। इसलिए मैं हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम का चीज नहीं है। ये सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके गुंडों को बचाने के लिए कानून व्यवस्था बनी हुई है, न कि छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए कानून व्यवस्था बनी हुई है। सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को ही पुलिस सुरक्षा दे रही है। लगता है कानून पर चढ़ा हुआ ये सियासी पारा इतनी आसानी से ठंडा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहेगी यह मौका छोड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी अब कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में सदन से लेकर सड़क तक रुकने नहीं वाली। विपक्ष को वैसे भी भुनाने वाला मुद्दा मिला है। पिछले दिनों के घटनाक्रम ने ऐसा मौका विपक्ष को दे दिया है कि विपक्ष भी सरकार के कान को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से समीर दुबे की रिपोर्ट। नक्सलवाद के खात्मे की बात को लेकर सीएम विष्णुदेव साय के बयान पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की नजर छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों पर है।
बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये नक्सलवाद को लेकर 2014 से बोल रहे हैं। आज 2024 आ गया, फिर ये 2026 के बाद कौन सा डेट बढ़ाएंगे ये पता नहीं। गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद खत्म करने की नहीं, बल्कि गृह मंत्री की नजर छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों पर है। अब ये तो 2014 से बोल रहे, आज 2024 आ गया है। अब 2026 को फिर आगे कौन सा डेट बढ़ाएंगे पता नहीं। देखिए, जो काम करता है वो बोलता नहीं, पहले काम करता है उसके बाद बोलता है, लेकिन ये काम कुछ किए नहीं और बोल ज़्यादा रहे हैं। तो गृह मंत्री का बयान से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। गृह मंत्री नक्सलवाद ख़त्म करने नहीं, बल्कि गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन पे उनकी नज़र यहाँ लगी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी।